नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम जितने भी अभ्यर्थी दिए हैं, काफ़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बेसब्री और भी इसलिए बढ़ गया है चूँकि आयोग ने लास्ट जुलाई में एक नोटिस जारी करके उन्होंने बताया था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से इंटरव्यू साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं कौन सी समस्या आई अध्यक्ष के समक्ष, और अध्यक्ष महोदया अब रिटायर भी कर चुकी है और अब तक रिजल्ट आया नहीं। और इसके लिए अभ्यर्थियों ने अपने तरीके से आंदोलन भी किया, लेकिन आयोग पर कुछ असर नहीं पड़ा इसका, और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो अब अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सारी दुविधाएं भी हैं, काफ़ी सारी बातें चल रही है, और ये स्वाभाविक है होना, क्योंकि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे चुके हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं वो अभ्यर्थी ही समझ सकते हैं। खैर, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है वो तो खैर कोई चिंता करेंगे नहीं, किसी बात का चिंता होगा नहीं। लेकिन जो अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम लगभग एवरेज गया है, मतलब एवरेज से भी थोड़ा भी ऊपर गया है, तो वो जानते हैं कि मेंस में रिज़ल्ट उनका आने का पूरा संभावना होता है। क्योंकि मेंस के बाद आपको लगभग 1000 रिजल्ट, 1100 रिजल्ट के आसपास संख्या में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी एवरेज से थोड़ा भी ऊपर अगर लिखे होंगे मेंस का, अगर सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से टैकल कर लिए होंगे, तो निश्चित रूप से उनका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे में उनका बेचैनी, बेसब्री काफ़ी बढ़ते जा रहा है, और अब तक आयोग रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो अब रिजल्ट जारी कब होगा? अब तो मैडम नीलिमा केरकेटा रिटायर भी हो चुकी है, और रिटायर होते होते उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए हैं, और इसलिए अब अभ्यर्थियों के मन में और भी काफ़ी सारे बातें चल रही है कि रिज़ल्ट में टेम्परिंग होगा, अब रिज़ल्ट फिर से कब जारी होगा, नया चेयरमैन कब नियुक्त किया जाएगा, और काफ़ी सारी बातें हो रही है कि रीजनल पेपर में मार्क्स को लेकर। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि रीजनल पेपर में मार्क्स जिन्होंने भी अच्छा लिखा है निश्चित रूप से उनका मार्क्स आएगा। क्योंकि एक ऐसे अभ्यर्थी जिनको रीजनल पेपर के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी है वो तो एवरेज ही लिखेंगे ना, तो स्वाभाविक है उनका मार्क्स कम आएगा। और जो रीजनल पेपर को अच्छे से समझते हैं, भाषा को अच्छे से समझते हैं, तो उनका निश्चित रूप से मार्क्स अच्छा आएगा, नो डाउट, और आना भी चाहिए। अब काफ़ी सारी बातें आती है, तो इसमें एक बात बाहर निकल के आ रही है कि खोटा में अच्छे मार्क्स आते हैं, ज़्यादा ही मार्क्स आ जाता है। तो पहली बात तो खोटा के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स खोटा को लिए हैं, और खोटा का मटेरियल भी अच्छा खासा है, और निश्चित रूप से खोटा के जो अभ्यर्थी हैं उनका एक लेवल बन चुका है, पढ़ते पढ़ते तो काफ़ी अच्छा वो आंसर लिख भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं खोटा थोड़ा सा लीड ले लेता है और रीजनल पेपर के अपेक्षा। तो अगर मेरा मानना है कि खोटा में थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स देखने को फिर से मिल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि बाकी रीजनल पेपर में मार्क्स नहीं लाया जा सकता। और अगर बाकी रीजनल पेपर के भी अभ्यर्थी अगर अच्छे से क्वेश्चन को लिखे हैं, अच्छा उनका एग्ज़ाम गया है, तो बिल्कुल उनका भी मार्क्स आना चाहिए। किसी एक रीजनल पेपर के साथ ही इस तरह का कोई भेदभाव ना हो। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, कोई भी जो लैंग्वेज पेपर है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, अगर वो भी उस तरह का लिखे हों तो उनको भी वो मार्क्स आना चाहिए। खैर, जो भी हो, अभी तक का इतिहास में जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी काफ़ी विवादों में रहा है। तो अभ्यर्थी चाहेंगे इस बार काफ़ी फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम को संपन्न कराया जाए, और जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, जो डिजर्व करते हैं, उन्हें नियुक्ति मिले, अंतिम रूप से उन्हें सफलता हाथ लगे, ये कामना करेंगे सभी अभ्यर्थी। और अब तो रिजल्ट का उम्मीद हम कर सकते हैं, चूँकि जैसा सुनने को मिल रहा है 29 अगस्त को जो कैबिनेट का बैठक होने वाला है उसमें नए चेयरमैन का अनाउंस किया जाएगा, और उसके बाद ही रिजल्ट आने का संभावना है। मुझे लगता है कि अब सितंबर माह में ही रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वीक तक। और अब जो भी नए चेयरमैन को बनाया जाएगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छे व्यक्ति को इस संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष बनाया जाए, और काफ़ी अच्छे ढंग से वो अपने कार्यभार को संभाले, और
मेरा मानना है कि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते इस संस्था को राजनीतिकरण नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभ्यर्थी ये उम्मीद करेंगे कि नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और जल्द ही इसका जो साक्षात्कार का जो कार्य बचा हुआ है वो संपन्न कराया जाए और अंतिम रूप से रिजल्ट जारी किया जाए। तो अभ्यर्थी काफ़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और अब जल्द ही इसका रिजल्ट जारी हो भी जाना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे जल्द ये सारे कार्य जो बाकी बचे हुए हैं वो जल्द ही इसका पूरी तरह से 13वीं जेपीएससी तक का जो भी पूरा कार्य है वो कर लिया जाएगा। और मैं 14वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी को मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जो भी 14th जेपीएससी का तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं, पहली बात तो जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं आया है वो अगर आप प्री का बेसिक आपका कंप्लीट है तो आप मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए, क्योंकि वो एक दिन में डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है, लगातार उस पर काम करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेंस का आप तैयारी करेंगे तो वो बेकार चला जाएगा, वो प्री में काम आता है। जीएस का जितने भी प्रश्न आते हैं वो मेंस का आप तैयारी करेंगे तो काफ़ी सारे प्रश्न आपका प्री के लिए भी काम आ जाएगा। और आप देखते होंगे कि प्री का तैयारी अचानक से नहीं होता है, जिसका बेस अच्छा होता है, जिसका बेस मजबूत होता है, अक्सर आप देखेंगे मेन पीटी के टाइम में सप्ताह 2 सप्ताह महीने दिन फैक्ट्स को रिवीजन कर लेते हैं और उनका प्री काफ़ी आसानी से निकल जाता है। तो प्री के लिए आपको ऐसा नहीं कि अचानक से वो होता है, आप अच्छे से बेस को अभी से बना के चले और मेंस का साथ साथ में पढ़े, मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, ताकि वो जब भी प्री के बाद आप जान रहे हैं कि प्री के बाद मेंस में आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, तो वहाँ आप काफ़ी लीड कर सकते हैं पहले से अगर आप तैयार रहेंगे तो अभी से 14th जेपीएससी के अभ्यर्थी रणनीति को बना के चले तो आपको काफ़ी आसानी होगी आगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।